तुंगभद्रा नदी के किनारे पे आत्मदेव जी रहते हैं। ये तुंगभद्रा नदी कौन सी है? ये आत्मदेव कौन है? ये धुंधकारी कौन है? मैं आपको सब बताऊंगा। तो भैया संस्कृत में तुंग का अर्थ होता है बहुत, और भद्रा को बोलते हैं कल्याण करने वाला। तुंगभद्रा का अर्थ क्या हुआ? बहुत कल्याण करने वाला। तो भैया संसार में बहुत कल्याण करने वाला क्या है? बोलो। ये हमारा शरीर। अब बताओ, यदि शरीर नहीं होता तो क्या यहां बैठ के कथा सुन पाते? यदि शरीर नहीं होता तो क्या यज्ञ कर पाते? यदि शरीर नहीं होता तो दान कर पाते? यदि शरीर नहीं होता तो कीर्तन कर पाते? इसलिए संसार में तरने का, कल्याण करने का कोई साधन है तो ये मानव का तन है। तुंगभद्रा नदी का मतलब क्या हुआ? हमारा शरीर। और इस शरीर के अंदर कौन रहता है? बोले आत्मदेव। आत्मदेव कौन है? बोले जो हमारी आत्मा है वही आत्मदेव है। अब इस आत्मदेव की एक पत्नी भी है। वो पत्नी कौन है? बोले जो पत्नी है वो है हमारी बुद्धि। और उस पत्नी की एक रिश्तेदार भी है। वो कौन है? वो है हमारा मन। तो क्या समझा आपने? तुंगभद्रा नदी कौन है? हमारा शरीर। उसमें रहता कौन है? हमारी आत्मा। आत्मदेव की पत्नी धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि। और उसके रिश्तेदार कौन है? हमारा मन। अब देखिए, जब मन और बुद्धि दोनों बिगड़ती हैं तब कौन पैदा होता है? धुंधकारी। धुंधकारी कौन है? धुंधकारी है काम। मुझे बताओ, आप कोई गलत काम कर दो तो लोग क्या कहते हैं? तुम्हारी आत्मा बिगड़ गई, तुम्हारा शरीर बिगड़ गया, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई, तुम्हारा मन बिगड़ गया, तुम्हारा मन खराब हो गया। यानी कि दोष मन और बुद्धि को देते हैं। क्या आज तक किसी ने शरीर को और आत्मा को दोष दिया है? बोलिए। क्योंकि शरीर तो अपनी इच्छा से कुछ करता नहीं, और आत्मा अकर्मण्य है, उसको किसी से लेना देना नहीं। इसीलिए जो करने वाला है वो मन और बुद्धि करने वाले हैं। जब मन और बुद्धि दोनों बिगड़ जाते हैं तब काम पैदा होता है, और काम ही है साक्षात धुंधकारी। और वो काम क्या करता है? 5 गड़काओं को ले आता है। ये 5 गड़का कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 कामदेव के बाण ही 5 वैश्या हैं। इन 5 तरीके से ही काम हमारे मन में प्रवेश करता है। शब्द के द्वारा, रूप के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, रस के द्वारा और गंध के द्वारा। इन 5 तरीके से प्रवेश करता है। और जब कोई गौकर्ण आता है, कथा सुनाता है, तो सप्त ग्रंथि के बांस में ये काम जाके बैठता है। ये धुंधकारी जाके बैठता है। अब 7 ग्रंथि का बांस क्या है? और गांव में ऐसा देखा जाता है, बोले जहां कथा हो रही हो और 7 गांठ का बांस नहीं बांधा तो कहते हैं महाराज को कछु आतो ही ना है। आपके वहां भी गाड़ा जाता है कि नहीं 7 ग्रंथि का बांस? लेकिन भैया ये बाहरी रूपरेखाएं हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है करने का। हमारा उद्धार क्यों नहीं होता? परीक्षित एक कथा से तर गया, हम कर सुनते सुनते बूढ़े हो गए, हमारा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने केवल कहानियां सुनी हैं, उनके पीछे का तत्व कभी जाना ही नहीं। और कहानी सुनने से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। मनोरंजन हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता। 7 गांठ का ये बांस क्या है? पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जब तक इस 7 गांठ के बांस को नहीं समझोगे तब तक कितने भी बांस गाड़ते रहना, कुछ नहीं होने वाला। भागवत की प्रत्येक कथा किसी और की नहीं है, तुम्हारी कथा है, किसी की नहीं है। ये नाम तो बदल दिए गए हैं साहब, उसको कथा के रूप में रखने के लिए ये इस प्रकार के नाम बनाए गए हैं। असल में यहाँ पर नामों को हटा दिया जाए, आपके नाम लिख दिए जाए तो ये कथा आपकी हो जाएगी। इस 7 ग्रंथि का बांस क्या है जरा समझिए।
मैं आपको 7 गांठ बता रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और अविद्या कितनी हो गई? यही सप्त ग्रंथि का वास है। आपके मन में यदि काम भरा हुआ है और पहले दिन की आपने कथा सुनी और आपके मन से काम दूर हो गया, तो समझ लो आपके हृदय की पहली ग्रंथि फट गई। द्वितीय दिन की कथा सुनी और आपने क्रोध करना बंद कर दिया, तो समझ लो द्वितीय ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा से तीसरी, चौथे दिन की कथा थे चौथी, पांचवें दिन की कथा थे पांचवी, छठवें दिन की कथा थे छठवीं, और जैसी 7वें दिन की कथा सुनी, आपका अज्ञान रूपी अहंकार, अविद्या रूपी अज्ञान समाप्त हो जाए, तो समझ लेना आपके बांस की 7 ग्रंथि फट गई। अब मोक्ष होने ही वाला है। ये है 7 ग्रंथि। अब तुम जिंदगी भर बाबा घास बांटने के चक्कर में लगे रहे, बांस बांधने के। भागवत जैसी लिखी है वैसी दिखती है, वैसी है नहीं। मैं आपको एक गुप्त बात बताऊं, हमारे जितने ग्रंथ हैं वो कैसे हैं? सांकेतिक भाषा में हैं। कोई भागवत को पढ़ ले, मेरी गारंटी उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो कहानी दिखेंगी तुमको, कथाएं दिखेंगी, और उन कथाओं के सुनने से, पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक उसके अंदर के तत्व को नहीं जानोगे। ये कथाएं सांकेतिक कथाएं, कैसी सांकेतिक हैं जरा आपको सामान्य उदाहरण देके बताता हूं। आप शहर जाओ तो चौराहे पे आपको ट्रैफिक लाइट मिलती है। अब ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है? बोले ये 3 बत्ती लगी हैं, लाल, पीली और हरी। लाल का मतलब है कि गाड़ी रोक दो, पीली का मतलब है इंजन चालू कर लो, और हरी का मतलब है चले जाओ। अब कोई गांव का आदमी जाए, उसने कभी ट्रैफिक लाइट ना देखी हो ना पढ़ी हो, उनके बारे में ज्ञान भी ना हो, तो वो क्या कहेगा? डेकोरेशन के लिए लगा दिए लाल, पीली, सफेद, अरे यहां से बढ़िया मेरे घर में लगाए देते इनको। यही कहेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान उसको नहीं है कि ये क्यों लगाई गई है। बताओ, जिसको लाल बत्ती का ज्ञान नहीं है, क्या वो रेड बत्ती पर, लाल बत्ती पर रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। तो ये जितनी कथाएं हैं भागवत में, वो सांकेतिक कथाएं हैं। जब तक उस कथा का तत्व आपको नहीं पता होगा, 1000 बार कथा सुन लेना, 1000 बार पढ़ लेना, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कथा का तत्व पहले जानिए, तब आपको लाभ मिलेगा। जैसे ही 7 दिन तक गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, 7 ग्रंथि फटी और विमान लेने के लिए आया। चतुर्भुज रूप भगवान ने धुंधकारी को प्रदान कराया। अब जरा इसको भी समझ लीजिए, ये विमान क्या है? अब कई लोग सोच रहे होंगे महाराज जी जैसे रामायण में आया था ना पुष्पक विमान, वैसे आएगा लेने के लिए? हाँ, नहीं। विमान मरने के बाद नहीं आता, विमान जीते जी आता है। विमान का अर्थ क्या है? विमानः। जब आप मान और अपमान के भाव से रहित हो जाओ, तो समझ लो आप विमान में ही बैठे हो। और जब तक आपके अंदर मान की चिंता बनी हुई है, मान की चाह बनी हुई है, तो भैया फिर आप कभी विमान में नहीं बैठ सकते। क्योंकि विमान में तो वही बैठेगा जो मान से दूर हो जाएगा, वो विमान में बैठेगा। और यदि आपके अंदर मान की चिंता है, सम्मान की चिंता है, तो कभी आप विमान में नहीं बैठ सकते। और यदि आप मान की चिंता से रहित हो, तो समझ लो 24 घंटे आप विमान में ही हो। भगवान ने उसको अपना रूप प्रदान किया, क्योंकि 3 प्रकार की मुक्ति कही गई हैं। एक सारूप्य मुक्ति, एक सायुज्य मुक्ति और एक सधाम मुक्ति।
यानी कि भगवान जब किसी को मोक्ष प्रदान करते हैं तो सायुज्य यानी कि अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, या फिर उसको अपना रूप दे देते हैं, या फिर अपने धाम में कोई सेवा दे देते हैं। ये 3 प्रकार की मुक्ति है। धुंधकारी की मुक्ति हुई,